कहीं आप भी पनीर के नाम पर जहर तो नहीं खा रहे हैं? हाँ दोस्तों, इस समय बाज़ार में शुद्ध पनीर से ज़्यादा नकली पनीर बेचे जा रहे हैं। इसलिए हमें आपको सावधान होना चाहिए कि कहीं हम प्रोटीन के नाम पर शाही पनीर, टिक्का पनीर, मटर पनीर जैसे तरह तरह पनीर के बने हुए डिश प्रोटीन के नाम पर जो खा रहे हैं, कहीं वो नकली पनीर तो नहीं है। इसलिए हम आपको सारी जानकारी बताएंगे यहाँ कि असली पनीर और नकली पनीर में हम कैसे अंतर पता करें कि ये नकली पनीर है और ये असली पनीर है, और ये नकली पनीर बनता कैसे है, और अगर आपने नकली पनीर खा लिया है तो आपके शरीर को क्या क्या नुकसान होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो शिकायत कैसे करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो नकली पनीर होता है वो बनता कैसे है। दोस्तों, नकली पनीर आपको बता दें कि 150 रुपये में 5 किलो बना लेते हैं बनाने वाले। तो इसमें थोड़ा सा दूध लिया जाता है, उसके बाद पानी मिलाया जाता है, उसके बाद उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसको मिलाकर दूध की तरह सफ़ेद एक घोल बन जाता है। फिर उसमें कोई भी सस्ता सा पाम ऑयल या कोई भी सस्ता ऑयल मिला देते हैं। फिर इसके बाद इसको फाड़कर एक बड़े कंटेनर में जमा दिया जाता है। जमाने के बाद ये पनीर के रूप में निकल जाता है। पनीर को सफ़ेद बनाए रखने के लिए डिटर्जेंट जैसे हानिकारक पदार्थों का भी यूज किया जाता है, और झाग के लिए यूरिया उसमें फेंटा जाता है, जो घोल होता है उसमें। और अब हम बात करेंगे कि दोस्तों आपके बॉडी को यानी शरीर को क्या नुकसान है इस तरह के नकली पनीर खाने से। तो आपके शरीर को डायरिया, फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन जैसी समस्या हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके हृदय, लीवर, किडनी, आँख को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये सांस, पेट संबंधित बीमारी भी उत्पन्न कर सकता है। और अब हम बात करते हैं कि असली पनीर और नकली पनीर में हम अंतर कैसे पता करें कि ये नकली पनीर है और ये असली पनीर है। तो दोस्तों, अगर नकली पनीर होगा तो वो आपको खाने में मीठा थोड़ा सा लगेगा और रबड़ की तरह लगेगा, और अगर आप उसको हाथ से दबाएंगे तो वो टूट जाएगा या फिर रबर की तरह बढ़ने लगेगा। मसलने पर छोटे छोटे टुकड़े में मतलब बढ़ जाएगा अगर नकली होता है, क्योंकि नकली पनीर में स्किल मिल्क पाउडर मिलाया जाता है जो ज़्यादा प्रेशर नहीं सह पाता, और ये खाते वक्त रबड़ की तरह लगेगा नकली पनीर, और काफ़ी टाइट होता है, और जब आप खाएंगे थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है चिपकेगा। तो ये सब मतलब इन्फॉर्मेशंस हैं नकली पनीर के। और अगर आपको पहचान करना है इसका भौतिक रूप से, तो रंग से ये बिल्कुल सफ़ेद रहेगा। शुद्ध तो बिल्कुल सफ़ेद रहेगा, लेकिन अगर वो नकली है तो वो थोड़ा सा मतलब एकदम बिल्कुल सफ़ेद नहीं रहेगा। ये नकली अगर पनीर होता है, और अगर असली पनीर होता है तो वो बिल्कुल सफ़ेद, और स्वाद एकदम अच्छा सा आएगा, और मजबूत एकदम मुलायम रहेगा, और बिल्कुल सफ़ेद तो रहेगा ही, खुशबू रहेगा, दूध जैसा उसमें स्वाद आएगा, और ठोस रबर जैसा महसूस नहीं होगा अगर असली पनीर है तो। और अगर नकली पनीर है तो ये ठोस रबर जैसा महसूस होगा, रंग मतलब एकदम सफ़ेद नहीं होगा, और अजीबोगरीब इसमें महक रहेगा, दूध जैसा स्वाद नहीं आएगा। और अगर आप जांच करना चाहते हैं कि वाकई में ये पनीर असली है या नकली, तो आप पनीर को पानी में उबाल लीजिए, और ठंडा होने के बाद उसमें टिक्चर आयोडीन मिला दीजिए, थोड़ा सा 2-3 बूंद। टिक्चर आयोडीन का जो रंग होता है वो भूरा लाल रंग का होता है, और जब आप उबले हुए पनीर में टिक्चर आयोडीन मिलाएंगे भूरा लाल रंग का, तो अगर वो शुद्ध हुआ तो आपके टिक्चर आयोडीन का रंग नहीं बदलेगा, वो रंग भूरा लाल ही रहेगा। अगर आपका पनीर अशुद्ध हुआ यानी कि नकली पनीर हुआ, तो आप जो टिक्चर आयोडीन भूरा लाल रंग का उसमें 2-4 बूंद गिराएंगे, उसका रंग बदलकर नीला हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि ये सब नकली पनीर
के डिफरेंसेस, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि ये नकली पनीर है या असली पनीर है। और असली पनीर होगा तो आप तो समझ रहेंगे कि बिल्कुल सफ़ेद रहेगा और एकदम सॉफ्ट रहेगा, मुलायम रहेगा, और उसके बाद मतलब खुशबू रहेगा, दूध जैसा स्वाद रहेगा। यही सब मतलब पहचानने के तरीके हैं असली पनीर के। एक डेयरी वाले ने हमसे नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने बताया कि मार्केट में इतना कंपटीशन है कि अगर हम शुद्ध दूध का पनीर लेके बेचने जाएं तो हो सकता है कि हम उतना अच्छा सा बिजनेस ना कर पाएँ, क्योंकि जो और बिजनेसमैन हैं पनीर के वो तो मतलब कम दाम पर बनाकर बेच देते हैं, यानी मतलब बहुत ही कम रेटों पर दे देते हैं। होटल में या जहाँ भी पनीर के जो रिटेलर्स हैं उनको कम दामों पर दे देते हैं, क्योंकि वो नकली पनीर बनाते हैं। और जब हम असली पनीर लेकर जाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा दाम पर उनको देते हैं तो वो लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा कदम उठाना पड़ता है। अगर सब मिलावटखोर बंद हो जाएं और सब असली दूध का पनीर बना के बेचें तो तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर इसी तरह की डिसबैलेंस बनी रही कि यानी कोई शुद्ध दूध का पनीर बना के जाए रिटेलर्स को बेचने या होटल में देने, और कोई नकली पनीर बना के जाए रिटेलर्स को देने, तो वो दोनों में डिफरेंसेस होगा कि जो नकली पनीर बनाएगा वो कम दाम पर दे देगा और हमारा तो उतने में पड़ता पड़ेगा नहीं, हमको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस लगाना पड़ेगा, इसलिए हम वहाँ चल नहीं पाते हैं। तो यही सब रीजंस हैं कि सरकार को थोड़ा सजग होना चाहिए और सभी मिलावटखोरों को बंद करना चाहिए। और हम बात करते हैं कि इस पे कानून क्या बनाए गए हैं मिलावटखोरों के लिए, खाद्य आपूर्ति विभाग वगैरह के लिए। तो दोस्तों, भारत में मिलावट के खिलाफ 1954 में एक कानून बना था जिसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जिसको 1986 में कुछ चेंजेस किए गए और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त धाराएं तय की गई। इसमें ग्राहकों को भी सख्ती दी गई, लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब 2006 में फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बनाया गया, जिसको 2011 में लागू भी कर दिया गया। इस एक्ट के तहत मिलावट करने वालों को उम्र कैद तक की सज़ा थी और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे सख्त कदम उठाते हुए मिलावटखोर करने वालों के खिलाफ NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने की बात कही और मानव हत्या के बराबर जुर्म जैसे धाराएं लगाएं और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की। इस तरह उत्तर प्रदेश में मतलब सरकार ने ज़्यादा सख्त कदम उठाए। और इस समय अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो आपको उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं, और जो FSSAI की ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। और राज्यों के जो खाद्य आपूर्ति विभाग डिपार्टमेंट हैं उनकी हेल्पलाइन नंबर या वहां जाकर आप फिजिकली वहां पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की जांच कर लें बिल्कुल पहले कि वो कैसा है, मतलब उसमें ISI एडमार्क सरकारी जो लेबल होता है वो लगा है कि नहीं, तब आप उस सामान को खरीदें। या फिर आप मतलब किसी भी तरह से उसकी पहचान ज़रूर कीजिए। और अगर पैकिंग हो तो ज़रूरी ये होगा कि आप पैकिंग वाला सामान लें। दोस्तों जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगला वीडियो आप किस का चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा शो हेलो हेल्थ लिखकर YouTube पर सर्च करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर दीजिएगा।